everyone, welcome back to my channel. And if you feel I am too ready for the day, so I think ये festivals का माहौल है तो इतना तो चलता है. And इसी वजह से आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ये लोग अचीव करने के कुछ तरीके. गाइस मैं टिप्स शेयर नहीं कर रही, मैं कोई मेकअप आर्टिस्ट नहीं हूँ एंड ना मैंने कभी सीखा है मेकअप ऐसे प्रोफेशनली. मैंने कोई ट्रेनिंग नहीं ली है, कुछ नहीं सीखा है. इट्स जस्ट दैट यूट्यूब देख देख के मैंने भी थोड़ा हिट एंड ट्रायल करके जो कर लेती हूँ एंड आई थिंक आप करते जाते हो तो विद टाइम आपको पता लगता है कि आप पे क्या सूट करता है. एंड कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स है मेरे होली ग्रेल जो मैं यूज करे बिना रह ही नहीं सकती. या कोई भी वीडियो मुझे शूट करनी होती है, कहीं भी जाना होता है, रेडी होना होता है, तो ये प्रोडक्ट्स यूज करती हूँ. आज मैं आपके लिए यही प्रोडक्ट्स लेकर आई हूँ एंड इसके साथ साथ मैं ये प्रोडक्ट रेट भी करूंगी आउट ऑफ 10. एंड ऑल्सो अगर मुझे लगा कि कोई मेकअप प्रोडक्ट जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ वो थोड़ा एक्सपेंसिव है तो आज मैं उसका ड्यूब भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी. अफोर्डेबल ड्यूब जो कि इजीली अवेलेबल है मार्केट में, बट उसकी क्वालिटी टॉप नॉच है जो मैं भी यूज कर. गोल्डन बॉक्स है एंड इस बॉक्स में से मैं मेकअप निकालती जाऊंगी एंड मैं उसको रेट करती जाऊंगी एंड बताती भी जाऊंगी कि मैंने यूज क्या किया है. सो आई थिंक फेस से स्टार्ट करते हैं. स्किन केयर मैं नहीं शो कर रही. बेस से मैं जब भी मेकअप स्टार्ट करती हूँ तो सबसे पहले ये मेकअप सेटिंग स्प्रे मेकअप फिक्स मैजिक रेडियंस ये मैक का है. सो मुझे बहुत पसंद है. सो ये पोस्ट मेकअप तो कर ही सकता है, मैं प्री मेकअप भी करती हूँ. मैं सबसे पहले फेस को इससे स्प्रे करती हूँ एंड देन मैं थोड़ा ड्राई होने देती हूँ उसको. इससे थोड़ा ग्लो आ जाता है फेस पे. एंड कभी मेरा ये यूज करने का मन नहीं होता तो रैंडमली मैं स्विच करती हूँ. मुझे ये बहुत पसंद है मैक का स्ट्रोब क्रीम एंड आई टोटली लव इट, तो इसलिए ये मैं इससे स्टार्ट करती हूँ. एंड या इफ आई हैव टू रेट, आई थिंक ये मेकअप फिक्स मैं इसको रेट करूंगी 7/10 बिकॉज आई फील इससे बेटर अफोर्डेबल ऑप्शंस है मार्केट में. अभी मेरे पास नहीं है बिकॉज मैक का सेल आता है बाय 2 get 1 फ्री, मैं उसमें मैक के प्रोडक्ट लेती हूँ ऑनेस्टली. एंड तब मैंने लिया था, बट आई थिंक पैक का मेकअप फिक्सर है वो मुझे इससे ज़्यादा अच्छा लगता है. वो इससे ज़्यादा रेट करती हूँ मैं. अभी मेरे पास नहीं है बट मैंने यूज़ करा है एंड ट्रस्ट मी इट्स अमेजिंग. अगर मेरे को स्ट्रोब क्रीम रेट करनी हो सो अगेन आई रेट इट 7 बिकॉज इससे अब करंटली जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ सो मुझे लगता है कि मार्केट में इस स्ट्रोब क्रीम की टक्कर की बहुत सारी स्ट्रोब क्रीम और आ चुकी हैं. तो why to spend so much on this one. और डेफिनेटली एमआरपी पे तो मत लेना, मैंने तो डिस्काउंट में लिया था. फाउंडेशन पे आ जाते हैं. सो फाउंडेशन मैंने इस पैकेट में रखी है बहुत संभाल के बिकॉज फाउंडेशन है बहुत महंगी होती है मतलब. तो ये शनेल की फाउंडेशन है एंड ये तो मेरा राइड और डाई है. जब से मैंने ये यूज करनी शुरू की है ना किसी भी इवेंट के लिए मैं इसके बिना नहीं काम चला सकती. सो आई टोटली लव दिस फाउंडेशन एंड आई थिंक इतना अमेजिंग बेस देती है ना, बहुत ही नेचुरल भी लगता है, ग्लोई भी लगता है, अंदर से विद इन सॉर्ट ऑफ ग्लो आती है. सो मुझे वो बहुत पसंद है. बट आई अंडरस्टैंड कि हर कोई अफोर्ड भी कर सकता है एंड मेरे पास भी नहीं थी बहुत टाइम तक. तब तक मैं किससे काम चला रही थी, तब तक मैं इससे काम चला रही थी. एंड अभी भी मैं हर इवेंट के लिए वो यूज करती हूँ. लेकिन अगर रैंडमली मुझे किसी छोटे मोटे चीज पे जाना है या यूज करना है सो मैं मेबेलिन का ये वाला है लूमी मैट फाउंडेशन SPF 16. मेरा शेड है 230 एंड मेबेलिन न्यूयॉर्क का फाउंडेशन. ओ या बाय द वे इस फाउंडेशन को तो मैं 100/10 दूंगी. दिस इज माई राइड और डाई, इसके बिना मैं नहीं रह सकती. एंड ये मेरा शेड आई थिंक N30 है या एंड इसमें मेरा शेड है 230 एंड इसको आई रेट 9/10 बिकॉज अच्छी है. कभी कभी बहुत ज्यादा गर्मी में मेल्ट हो जाती थी आउटडोर में, अदर देन दैट बहुत अच्छी है. So you can totally buy this. Okay, then I think I'll come to a bronzer. This is again Hoola bronzer. एंड ब्रॉन्जर एक हल्का सा चिजल या अभी भी आपको दिख रहा होगा हल्का सा ना डबल चिन. आप कितना ही वर्कआउट कर लो थोड़ा थोड़ा रहता ही है ब्लोटिंग डेज में. तो आई थिंक ये एक अमेजिंग प्रोडक्ट है. इसको भी मैं 10/10 रैंक दूंगी बिकॉज कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं ना जिसका आपने ड्यूब ट्राई कर लिया, आपने सब कुछ ट्राई कर लिया बट आपको नहीं मिला तो इसका मतलब यार उससे ऊपर तो कुछ नहीं है कि फिर आपने दोबारा घूम के उसी को ले लिया. देन आई हैव माई फेवरेट कंसीलर. नो ऑप्शंस, नो बैकअप, नो ड्यूप और समथिंग, नो नथिंग. दिस इज लॉरियल का इनफैलिबल फुल वेयर एंड ये तो ऐसा है मैं फाउंडेशन नहीं भी लगाऊं, मैं ये लगाऊं इससे काम हो जाता है. ये इतना अच्छा कंसीलर है. मेरा शेड 314 है. बिना फाउंडेशन के भी आपको यूज करना है तो आई थिंक ये कंसीलर बेस्ट है. सो दिस इज 10/10 अगेन फ्रॉम मी. एंड देन वील कम टू माई फेवरेट पार्ट अगेन विच इज ब्लश. एंड ये एक सस्ता टिकाऊ ब्लश है इसलिए इसका कोई ड्यूप नहीं चाहिए आपको. अगर आपके पास महंगा है तो फिर आप देख सकते हो. ये इनसाइट कॉस्मेटिक्स का ब्लश है एंड इसका शेड है वेनिस रोज एंड ये लिक्विड ब्लश है. मैं लिक्विड ब्लश ही लगाती हूँ एंड इसको लगा के ना इसका शेड बहुत ही अच्छा सा शेड है. अगर आप देखेंगे इसका एक पिंकी रोजी बहुत शेड और नेचुरल लगता है. ऐसे फेक क्लाउन टाइप लुक नहीं देता आपको कि ओ आपको कोई मुक्का मार के चला गया और आपका फेस लाल है. नहीं, वैसा नहीं होता. बहुत नेचुरल लुक आती है. सो इसको मैं 9/10 दूंगी बिकॉज लॉन्ग लास्टिंग थोड़ा कम है ये आई वुड से. सो या
दैट्स द थिंग, मैंने बॉक्स नीचे रखा हुआ है इसलिए कॉन्स्टेंटली मैं बॉक्स की तरफ जा रही हूँ. देन आई विल रेट आई शैडो पैलेट. ये लैक्मे का एब्सोल्यूट आई शैडो पैलेट है एंड अभी इसका हाल थोड़ा बेहाल हुआ है. लिंक मैं इसका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी. तो कलर स्टोरी इसकी पिंकिश लाइन पर है, ये बहुत अमेजिंग है. तो अनस्टे पावर भी बहुत अच्छी है इसकी एंड आई विल रेट इट 9 out of 10 अगेन. एंड ये बहुत अच्छा आई शैडो पैलेट है, आप इसे ले सकते हो. आई शैडोज में तो अफोर्डेबल ही कहूंगी मैं, तो कोई महंगा नहीं है ये बहुत ज्यादा, तो आप इस पे जा सकते हो. ओके, एंड सेल चलती रहती है लैक्मे में. सारी चीजें बाय द वे सेल में ही लेने की कोशिश करना, कुछ भी फ्रेश पे तो मत ही लेना. देन मस्कारा पे आ जाते हैं. मस्कारा इज समथिंग जिसके बिना तो आपकी कोई लुक ही कंप्लीट नहीं होती. आप मेकअप ना भी करो, आप मस्कारा लगा लो एंड यू गुड टू गो. सो पहला मैं आपको ऑप्शन दूंगी मैक का अगेन, बट ये महंगा हो सकता है बहुत लोगों के लिए, तो मैं आपको ऑप्शन दूंगी इसके लिए पैनोरामा मस्कारा लॉरियल का. एंड ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, मैं कितने ही ये महंगे मस्कारा यूज कर चुकी, लेकिन बहुत काम की चीज है. मतलब लैशेज आपकी इतनी अच्छी कर देता है ना, फॉल्सीज अप्लाई करने की नीड ही नहीं होती. सो आई थिंक ये बहुत ही अच्छा मस्कारा है एंड आई विल रेट इट 10 out of 10. बल्कि मैक को मैं 8 दूंगी. मैक के प्रोडक्ट्स को मैंने सबको कम रेटिंग दिया है समहाउ, बिकॉज महंगे है ना, तो उसको जस्टिफाई नहीं करते. ये अफोर्डेबल होकर भी इससे बेटर है, तो ऑब्वियसली ये रेटिंग में भी आगे आने चाहिए. पैनोरामा को मैं 10 out of 10 दूंगी बिकॉज ये बहुत ही अच्छा मस्कारा है. लिपस्टिक्स पे मैं एंड में आऊंगी, पहले आई प्रोडक्ट्स ही कंप्लीट कर लेते हैं जो मैं यूज करती हूँ ऐसी लुक अचीव करने के लिए. सो सबसे पहले आईब्रो के लिए 2 प्रोडक्ट है मेरे पास एंड ये जो 2 प्रोडक्ट है, ये सबसे पहले मार्स कॉस्मेटिक्स, बहुत ही सस्ता है, बहुत रीजनेबल है. ये आईब्रो पेंसिल है डार्क ब्राउन शेड में एंड इसको मैं टॉप अप करती हूँ निक्स का प्रोफेशनल मेकअप टिंटेड ब्राउ मस्कारा. बट अब ये मुझे मेरा ना खत्म हो रहा है और मुझे दिख नहीं रहा, मेरे ख्याल से उन्होंने डिसकंटिन्यू कर दिया. सो आई हैव टू चेक एंड अदरवाइज आई लिंक अप द ड्यूप इन द डिस्क्रिप्शन. सारे प्रोडक्ट्स के बाय द वे मैं लिंक दे दूंगी. निक्स तो 10 out of 10 है और ये वाला अभी मैंने रिसेंटली ट्राई करना शुरू किया है, सो आई विल से ये 8 out of 10 है. ये इतना अमेजिंग तो नहीं है अभी तक, मे बी विद टाइम मुझे वो अच्छा लगने लगे, मैं अडेप्ट करने लगूँ उसको. एंड नाउ कम्स काजल. स्विस ब्यूटी का कोई भी काजल, ब्लैक काजल, मैं उसको स्मच कर देती हूँ. नॉर्मली मेरे सारे लुक्स में मैं काजल ऊपर लाइनर की तरह लगा के उसको स्मच कर देती हूँ, नीचे भी मैं स्मच कर देती हूँ थोड़ा स्मोकी लुक लाने के लिए, स्पेशली ऑन द एथनिक आउटफिट्स. एंड अभी फेस्टिवल टाइम में आप कितना एथनिक पहनने वाले हैं, सो एथनिक पे तो काजल नीचे लोअर लाइन पे ऊपर बहुत अच्छा लगता है एंड थोड़ा स्मच होता है तो वो बहुत ही अच्छा लगता है. उसके साथ एक बिंदी एंड आई थिंक आपकी एथनिक लुक कंप्लीट होती है. एंड ये मैंने अपने फेवरेट प्रोडक्ट्स में भी दिखाया था, सितंबर फेवरेट में. ये आई शैडो स्टिक है कीरो की एंड ये गोल्डन है, ये शाइन वाली है. सो इसको बस ऊपर लगा लो किसी भी आई शैडो को लगा के, या अपने इनर कॉर्नर्स में ना इसको लगा लो हल्का हल्का एंड आपकी आईज इतनी शाइनी एंड इतनी वेकन अप लगती हैं, बहुत अच्छी लगती हैं. नाउ वी हैव कम टू द फाइनल पार्ट ऑफ द वीडियो व्हिच इज लिपस्टिक्स, जो कि कभी आप रेट कर ही नहीं सकते हैं, ना हो ही नहीं सकती. लेकिन आई विल टेल यू, आज मैं बस इतनी लिपस्टिक्स रेट करने वाली हूँ. एंड मेरी कलर फैमिली ना नॉर्मली न्यूड है, सो न्यूड पिंक एंड न्यूड ब्राउन मैं नॉर्मली यही लगाती हूँ. मैं बहुत ज्यादा डार्क लिपस्टिक्स नहीं लगाती, सो आई एम सॉरी, आपको यहाँ पे डार्क लिपस्टिक्स का रिव्यू तो नहीं मिलेगा. सबसे पहले बात करते हैं इसकी लॉरियल की. ये वर्थ इट मीडियम शेड है, ये बिल्कुल नया शेड आया है एंड ये बहुत अच्छा है. इनिशियली जब मैंने इसे लगाया था तो मुझे ये इतना पसंद नहीं आया था, बट विद टाइम मुझे लगा के अच्छा लगता है. जिस वन ड्रॉबैक है इसका कि अगर आप कुछ भी ऑयली खाओगे तो बीच से रब ऑफ होना शुरू होता है बहुत ही ऑकवर्ड वे में. तो अगर आप उसको टॉप अप नहीं कर सकते तो फिर सोचना कहीं ऐसी जगह लगाने से पहले जहां आप दोबारा रीअप्लाई नहीं कर सकते हो. इसको मैं रेट करना चाहूंगी 8 out of 10. ये मैक की लिपस्टिक्स हैं एंड ये लॉक्ड किसिंग है एंड मेटिकुलस होगा एक तो शेड एंड एक डिकेडेंस है. सो आई थिंक ये दोनों शेड्स इतने अमेजिंग है. ये 100 out of 10 है. सो मैक के कोई प्रोडक्शन को मैं बहुत अमेजिंग रेट कर रही हूँ. दीज आर 100 out of 10 रैंकिंग. सुपर अमेजिंग बट एक्सपेंसिव ऑल्सो. एज आई सेड, मैं बाय 2 get 1 में एक बार ही ले लेती हूँ साल में और फिर मैं उसको चलाती रहती हूँ. ये तो काफी पुराना है तो आई थिंक खत्म होने वाला है, तो अभी मेरा मन नहीं था इतना महंगा और कुछ लेने के लिए. सो इसका ना ड्यूप आपको मिलेगा एंड इसका ड्यूप इक्वली लॉन्ग लास्टिंग है. ट्रस्ट मी, ये जो मैंने अभी आपको लॉरियल का दिखाया इससे भी ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग लिपस्टिक मुझे अभी पता चली और सस्ती. ठीक है, ये है मेबेलिन की सेंसेशनल लिक्विड मैट एंड ये हमारे ओजी शेड्स है, टच ऑफ स्पाइस एंड न्यूड नुआंस. आपको पता होगा अगर आपने बुलेट फॉर्म में यूज करी है तो न्यूड्स के लिए सबसे ज्यादा फेमस इनिशियली यही थी, जस्ट दैट उसका ड्रॉबैक था कि वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं थी. सो ये वाली बहुत लॉन्ग लास्टिंग है. आज भी मैंने टच ऑफ स्पाइस ही पहनी हुई है, अगर आपको ये शेड अच्छा लग रहा है, क्योंकि कहीं भी चले जाओ इसे पहन के ये लंबा चलती है. दीज आर लाइक अगेन 100 out of 10. सो आई थिंक दैट्स इट विद द लिपस्टिक्स. फेस पाउडर के लिए आई विल से मैक का वो फाउंडेशन कॉम्पैक्ट, वो भी मेरे पास है नहीं आपको दिखाने को, बट आई यूज दैट एंड दैट इज अगेन अमेजिंग. सो मैक का अगर आपको कुछ चाहिए तो आई वुड से ये 2 लिपस्टिक्स के शेड ले लो अगर आप न्यूड गर्ली हो. एंड वो जो कॉम्पैक्ट है, जो फाउंडेशन कॉम्पैक्ट है वो ले लो. बाकी 2 चीजें लो ना लो डजंट मेक अ डिफरेंस. एंड आई थिंक मेबेलिन मैक का बहुत अच्छा अफोर्डेबल ड्यूप है एंड मेबेलिन टक्कर का है बराबर का. एंड मुझे तो मेबेलिन बहुत अच्छा लगता है देखो स्टार्टिंग से. एंड लॉरियल बहुत अच्छा है. सो आई थिंक ये हमारे ओजी ब्रांड्स है, बहुत अच्छे हैं, बट न्यू ब्रांड्स आर ऑल्सो कमिंग अप विद वेरी गुड मेकअप. एंड मैं इसमें शाउट आउट देना चाहूंगी मार्स को. मार्स कॉस्मेटिक्स इज डूइंग अ वंडरफुल जॉब. एंड बाकी सारे प्रोडक्ट्स के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन
डिस्क्रिप्शन में देने वाली हूँ. सो आई होप ये प्रोडक्ट का रिव्यू आपके लिए यूजफुल रहा हो एंड आपको अच्छा लगा हो, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बेनिफिट हो, या कोई प्रोडक्ट आप सोच रहे थे लेने का आप ले सकते हो. एंड अगर आपको फेस्टिव लुक क्रिएट करनी है, ट्रस्ट मी इससे अच्छा टाइम नहीं है. फेस्टिवल सेल चल रही है, नायका, मिंत्रा, आप कहीं भी जाके ले सकते हो एंड ऐसी लुक अचीव कर सकते हो जो कि मैंने किया है. शेयर करना वीडियो को, लाइक करना वीडियो को जरूर, थम्स अप बटन, एंड यार वो सब्सक्राइब बटन रेड है ना, उसको हिट कर दो प्लीज, एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल बिफोर लीविंग. एंड ट्रस्ट मी, you guys and every subscription of yours truly means a lot to me, so I'm very 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 grateful to each and every one of you. I'll see you another time. Till then, keep smiling, stay happy, happy festivities everybody. ready हो ऐसे bling bling. And अगर मेरे outfit का link चाहिए मैं वो भी description में डाल दूंगी. It's from Myntra and बड़ा festival outfit है, so yeah. And कुछ भी और requirement है मुझे comment section में बताओ and I'll be happy to help you guys in any manner I can. So yeah, I'll see you next time. Stay healthy, keep smiling, and bye bye.